नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अजित पणकर फिर से एक और कहानी, अपनी एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आ गया। वो चलती रहेंगी, पर आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो अभी के इस समय से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हम सब जानते हैं कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। कोविड-19 कह लीजिए या कोरोना वायरस कह लीजिए, पर हम सब परेशान हैं। दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव साइड ये है कि रशिया ने वैक्सीन भी बना ली है। हमारे देश में भी बहुत जल्द वैक्सीन आ जाएगी और हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो। पर आज मैं बात क्या करने वाला हूँ? मैं बात ये नहीं करने वाला हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन करते हैं या किस तरीके से आपको मास्क पहनने हैं या आपको सोशल डिस्टेंसेस कितनी बनानी है। ये सब आप जानते हैं। इतना टीवी और इतना ज्ञान आपने ऑलरेडी ले लिया होगा, ये मुझे मालूम है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है स्ट्रेस पे। पर ये भी मैं 3 भागों में डिवाइड करूँगा। वो बात अलग है कि मैं तीसरे वाले भाग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा। स्ट्रेस पे स्ट्रेस। तो सबसे पहला बात करते हैं फिजिकल हेल्थ स्ट्रेस, दूसरा इकोनॉमिक स्ट्रेस और तीसरा मेंटल स्ट्रेस। तो जब मैं बोलता हूँ फिजिकल हेल्थ स्ट्रेस, तो वो फिजिकल हेल्थ स्ट्रेस, मान लीजिए किसी के भी घर में किसी को भी इस बारिश के मौसम में, जरूरी नहीं है वो कोरोना वायरस हो, कोई नॉर्मल सा वायरल फीवर हो जाए। आप समझ सकते हैं उस घर के लोगों की, घर के फैमिली मेंबर्स की क्या स्थिति होगी, जबकि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की क्या हालत हो रखी है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है अभी हेल्थ केयर सिस्टम। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, डॉक्टर्स और सारे नर्सिंग स्टाफ एक कोरोना वॉरियर की तरह इस प्रॉब्लम से डट कर सामना कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हम जानते हैं एग्जॉस्टेड है, स्ट्रेस्ड है। तो क्या स्थिति होगी किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को अगर एक नॉर्मल सा भी वायरल या फीवर हो जाता है तो। दूसरी बात हम करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेस की। हम सब जानते हैं ये 3 महीने के लॉकडाउन और अब पार्शियली लॉकडाउन एंड अनलॉक एंड लॉकडाउन, इन सब में कितना 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 बड़ा बिजनेस का नुकसान पूरे भारतवर्ष में, पूरे दूसरे देशों में, पूरी दुनिया में हुआ है। ये भी एक स्ट्रेस ही है। और तीसरा मेंटल स्ट्रेस। और मेंटल स्ट्रेस की मैं बात करूंगा तो मेंटल स्ट्रेस कॉज भी है और इफेक्ट भी है। अब आप सोचने लगे होंगे कि ये जो बातें कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम बता रहे हैं जैसे बाकी लोग बताते हैं। तो नहीं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताने आया हूं आज, पर वो सॉल्यूशंस बताने से पहले एक बात जरा इमेजिन करके देखिए, एक 5 साल के बच्चे की सिचुएशन, जो स्कूल जाता था, स्कूल के बाद डे केयर रहता था और फिर शाम को आके अपने माँ बाप के साथ एंगेज रहता था। आज वो घर में स्ट्रेस्ड है। आप सिचुएशन सोचिए एक 14 साल के बच्चे की, जो अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों और सोसाइटी के दोस्तों के साथ घुलता मिलता था, खेलता था, वो आज स्ट्रेस्ड है। आप इमेजिन करिए 18 से 21 साल के उन बच्चों की, बच्चा बोलूं या अडल्ट बोलूं, जिनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं और वो अपने मन की फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, वो आज स्ट्रेस्ड है। आप इमेजिन करो उन 24 से 26 साल के लोगों की, जो या तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो आज स्ट्रेस्ड हैं। आप इमेजिन करो 26 से 45 साल के वर्किंग प्रोफेशनल्स की, जो ऑफिस जाया करते थे, आज घर में बंद हैं। ये सिचुएशन किसी ने नहीं देखी, पर आज वो बंद हैं, वो स्ट्रेस्ड हैं। इमेजिन करिए आप उन सभी 55 से ऊपर के लोगों की सिचुएशन को, जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। आप उनकी सिचुएशन सोच के देखिए, जो अपने
दोस्तों, अपने यारों जो अपने सोसाइटी के आसपास हैं उनसे घुल मिल नहीं सकते, घर में बंद हैं, स्ट्रेस्ड हैं। तो क्या है इसका सोल्यूशन? है मेरे पास एक सोल्यूशन, मैं आपको दूंगा अभी। पर उस सोल्यूशन देने से पहले मुझे क्या आप ये एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि आप इसका 10% भी अपने जीवन में, उसका अनुशासन, उसको जीवन में अपने लाने की कोशिश करेंगे? करेंगे? मुझे कैसे मालूम, मैं तो वीडियो बना रहा हूं। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। और वो पहला पॉइंट ये है कि दोस्तों, हम सब लोग जो भी 10 साल के ऊपर हैं, सभी लोग अगर सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठकर जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कुछ भी करें, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन के, आपके अंदर के स्ट्रेस को दूर कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो मैं कहने वाला हूं, वो जो दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट है इस सिचुएशन में बहुत गंभीर पॉइंट। वो है कि वो सब छोटे बच्चे जो 4, 5, 6 साल तक के हैं, उनके डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये इनपुट आउटपुट का जो रेशियो है उसको पूरा ध्यान दिया जाए। और वो सारे पेरेंट्स जो वर्क फ्रॉम होम के मोड में हैं, कुछ समय निकाल के दिन में अपने ऑफिस के काम को छोड़कर लंच टाइम में या लंच के से अलग हटकर कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल कर अपने बच्चों के साथ इंगेज हों। किसी इंडोर गेम में लूडो खेलें, चेस खेलें, बोर्ड गेम्स खेलें, घर के अंदर अपनी लॉबी में ही फुटबॉल खेलें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मगर आप डिस्ट्रेस्ड होते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा होते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी डिस्ट्रेस्ड होंगे, स्ट्रेस से बाहर आएंगे। तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए। कुछ भी करिए, अपने आप को स्ट्रेच करिए, ब्रेक लीजिए, उसमें स्ट्रेच करिए अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करिए, इससे भी स्ट्रेस दूर होगा। चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आप ऑफिस का काम करते हैं, हम सब लोगों की बात कर रहा हूं जो वर्क फ्रॉम होम में हैं, जिस भी एज ग्रुप में हों, आप लगातार लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि एक ब्लू रे ग्लासेस जो आते हैं, जो ब्लू लाइट से बचाते हैं, मोबाइल की लाइट के लिए भी कुछ मोबाइल्स हैं जिनमें ऑलरेडी वो फीचर होता है, पर उसके अलावा बहुत से मोबाइल्स में ऐसा फीचर नहीं होता। तो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, ब्लू रे ग्लासेस का यूज़ करें लैपटॉप पे काम करते हुए। और टाइम टू टाइम ब्रेक्स लें। हर 1.5 घंटे में एक 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लेने से दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी, मगर लीजिए। पांचवा पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इस समय नहीं। हम लोग भूल गए थे अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने लोगों से बातचीत करना। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहीं ना कहीं हमें व्हाट्सएप और फेसबुक में उलझा के रख दिया था। हमारे तार हिल गए थे, सब मैशअप हो गए थे। तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस मत करिए, चैटिंग मत करिए, फोन उठाइए, बात करिए। बात से भी मन नहीं भरता है, 8-10 लोगों को एक साथ एक वीडियो चैट में लीजिए और वीडियो चैट करिए, और फर्क देखिए। आपके मन के जो भरे हुए भाव हैं, जो बाहर आने को निकलने के तैयार बैठे हुए हैं, आपके दोस्तों के सामने निकलेंगे और आप लाइटर महसूस करेंगे। वो करना है। नेक्स्ट, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज दैट कि ये मत सोचिए कि सब कुछ खराब हो रहा है तो सब खराब ही है। किसी भी एक हॉबी में एंगेज हो जाइए। आप लिखिए, आप पढ़िए, आप पियानो बजाइए, आप फ्लूट बजाइए, आप सिंथेसाइजर बजाइए, आप नाचिए, आप गाइए, कुछ भी करिए, मगर इस मूड से, जिस मूड में अभी आप बंधे हुए हैं, उस मूड से बाहर आने की कोशिश करिए। क्योंकि हम सब इस मूड के अप एंड डाउन से होते हुए गुजरते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, कुछ लोगों को कम होता है, पर होता सबको है। इस बात का ध्यान रखें। पॉजिटिव कोट्स पढ़िए, बहुत सारे पॉजिटिव कोट्स आज की
आज के टाइम में फेसबुक और व्हाट्सएप पे रोज कोई मॉर्निंग थॉट भेज देता है, कोई फेसबुक पे डाल देता है। इतने पॉजिटिव थॉट्स हैं, उन पॉजिटिव थॉट्स को पढ़िए, उनको अपने दिमाग में गूंजने का मौका दीजिए, उन पर अमल करने का मौका दीजिए, उन पर अमल करिए और फिर आप फर्क देखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये सब जो अभी चल रहा है, ये दिस टू विल पास, एक अंग्रेजी में कहावत है, दिस टू शैल पास, हो जाएगा ये भी खत्म। तो अगर आप चाहते हैं तो जो मैं आप कहने जा रहा हूं उस पर गौर से, ध्यान से सुनिए। इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां पर हम सब लोग प्यार से, कंपैशन के साथ, एक दूसरे के साथ भाईचारा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे, अपने काम को और अपने ऑफिस काम को अपने पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर करेंगे, सबके लिए टाइम डेजिग्नेट करेंगे, अफरा तफरी में नहीं रहेंगे, रैट रेस में नहीं भागेंगे, और हम देखेंगे वो फर्क जो हमारे जीवन शैली में आएगा। बिलीव यू मी, अगर हम सब 10% भी इसका करना शुरू कर दें, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि दुनिया अगले ही पल बदलना शुरू हो जाएगी। हो गया मेरा भाषण, ऐसा ही आपको लगा होगा, कोई बात नहीं। अगर ये भाषण था तो भाषण ही सही, अगर ये एक मोटिवेशनल टॉक था तो मोटिवेशनल टॉक ही सही, पर जो भी था अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो कृपया करके कोशिश करिएगा इसका पालन करने का, इस पर अमल करने का। और इसके साथ ही मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू बोलता हूं। फिर मिलेंगे, मेरी शॉर्ट स्टोरीज चालू रहेंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता था। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर of your family and yourself. Love you.